ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है संख्या पद्धति ना, नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उसको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था और आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्गमूल, ठीक है। तो एक बार हम उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हमारे पास जो टॉपिक था लास्ट क्लास का वो है वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में मैंने अंतर बताया था आपको। क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि क्या अंतर होता है दोनों में? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। सर हाँ सर बताइए। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। वेरी गुड। और और वर्गमूल क्या होता है? सर वर्गमूल होता है रुको सर 2 मिनट। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा क्या होता है वर्गमूल? सर गुणा गई हुई संख्या को उस संख्या में परिवर्तित करना, जैसे वर्ग का उल्टा। ठीक है, चल। तो अभी ये बताएंगे, सबसे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग दिए थे याद करने के लिए, तो सभी बच्चों ने याद किए हैं? यस सर। ठीक है। अभी सबसे पहले बताएंगे योगेश। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का वर्ग क्या होगा? यस बेटा, योगेश आपको बताना है कि 15 का क्या वर्ग होगा। 15 यस का सर। स्क्वायर क्या होता है? बताइए क्या होता है 15 का वर्ग? मैं बताऊं सर? बताइए शिवम, बताइए क्या होता है 15 का वर्ग? 205 सर। 205 तो नहीं होता है बेटा, सर 225 होता है। 225 होता है ना, 225 होता है। चलिए अभी बताएंगे बेटा 18 का वर्ग क्या होगा। पारस आप ही बताइए क्या होता है 18 का वर्ग? सर 324। 324। नितिन आपको बताना है कि 19 का वर्ग क्या होगा? 361। 361। हर्ष, हर्ष है क्लास में? यस बेटा हर्ष, आपको बताना है 16 का वर्ग क्या होगा? 16 का सर यस 144 सर। मैं बताऊं। हाँ बताइए। 256। 256 होता है बेटा 16 का वर्ग। ठीक है, मैंने बोला है आपको ये याद करना ही है आपको 1 से लेकर 25 तक, है ना। अगर नहीं करते हैं तो आपका ना तो वर्गमूल निकलेगा, और वर्ग अगर आपसे पूछा जाता है तो आप वर्ग भी नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए आपको 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद करने हैं। तो वर्ग मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर हम 1 का वर्ग लिखते हैं तो इसका मतलब 1 की गुणा 1 में करना है, तो ये 1 आ गया, है ना। 2 का वर्ग अगर करते हैं तो 2 की गुणा 2 में करना है, तो 4 आ गया। तो 2 का वर्ग करने पर कितना आया? 4, है ना। 2 का वर्ग कितना है? 4 है। 3 का वर्ग अगर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 4 का वर्ग अगर करते हैं तो 16 आएगा। ठीक है, तो ये वर्ग आ रहे हैं हमारे पास, इन्हीं को बोला जाता है वर्ग, पूर्ण वर्ग, है ना। अब वर्गमूल निकालना है, तो मैंने बोला था कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना, विपरीत होते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल देखो इतना होता है, 2 होता है 2 गुना 2, है ना। और 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। 16 का वर्गमूल की बात करेंगे तो 4। ठीक है, तो अगर आपके वर्ग याद होंगे तो आप वर्गमूल आसानी से कर पाएंगे।
तो इसलिए बेटा सभी बच्चों को 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद करने हैं, ताकि आपको वर्गमूल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। सर है। यस सर। ठीक है, तो आ जाते हैं अभी आगे। यस सर। तो यहाँ मैंने बोला था कि जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल जो होता है उसको हम स्क्वायर रूट से प्रदर्शित करते हैं, इससे निरूपित किया जाता है उसको। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कहीं पर अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, वर्गमूल 2 लिखा है, तो इसको हम लिखते हैं 2 की घात 1/2, है ना। कहीं पर लिखा हुआ है 3, तो इसको हम लिखते हैं 3 की घात 1/2। कहीं पर लिखा है 5, तो इसको लिखते हैं 5 की घात 1/2। क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। आ जाते हैं बेटा आप। तो ये हमारे पास क्या लिखा जाता है? वर्गमूल लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है, जैसे मेरे को 16 का निकालना है, तो इसको मैं लिखूंगा 4 का वर्ग। 4 का वर्ग लिखूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर से ये वर्गमूल को कैंसिल कर सकता हूँ, तो 4 बचेगा। उसी तरीके से या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 16 का वर्ग इज इक्वल टू 16 4 की घात 2, है ना। और यहाँ पर 4 की घात 2 का मतलब होगा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, है ना, 4 गुणा 4 होगा। ठीक है, ये 4 गुणा 4 है बेटा। तो 4 गुणा 4 है, तो मैंने बताया था अगर युग्म बन जाता है तो यहाँ से एक बाहर निकाल देते हैं, एक बाहर निकाल देते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक मेथड मैंने कराया था, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने कराया था, अभाज्य गुणनखंड विधि कराया था। तो इसको ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर, वर्गमूल ज्ञात कर। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात कर। तो अभी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे कि किस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 256, ठीक है, 256। तो 256, इसके लिए मैंने क्या किया था, आपको मैंने सिखाया था विभाज्यता के नियम, है ना। तो विभाज्यता के नियम याद है क्या सभी बच्चों को, कि 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 3 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है। सर चलिए, अगर सभी बच्चों को याद है, अगर याद भी नहीं है तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ कि 2 से का मतलब क्या होता है। 2 का मतलब होता है कि जिसके भी लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 वो 6 आ जाए और 8 आ जाए। अगर ये संख्या आ जाती है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। 3 से हम देख रहे हैं, 3 का मतलब होगा कि जो भी संख्या दी गई है आपको, है ना, जैसे ये संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई है, तो आप क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, ऐसे सब संख्याओं को जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद आएगा 4 7 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 आया ना। तो 15 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 15 तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंजे 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या जोड़ने के बाद, सभी अंकों को जोड़ने के बाद वो 3 से भाग हो जाता है। अगर हो जाता है तो वो 3 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। 4 की अगर बात करते हैं तो 4 से लास्ट के 2 नंबर देखने हैं आपको, लास्ट 2 संख्या देखनी है, 2 संख्या, है ना। जैसे मैंने लिखा, ये संख्या मैंने लिख दिया, है ना, तो लास्ट की 2 संख्या देखेंगे। लास्ट की 2 संख्या मैंने देखा 40, है ना, 40 देखा, क्या 40 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ, 4 से डिवाइड, है ना, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो रही है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि क्या ये 5 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जिसके लास्ट में 0 आता है और 5 आता है, वो संख्या है ना 5 से डिवाइड हो जाती है, वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। उसके बाद मैं बात करूं 6 की, तो 6 से बेटा जो संख्या 2 से डिवाइड होती है और 3 से डिवाइड होती है, वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाती है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को?
यस सर। चलिए तो अब देखते हैं बेटा 256 दिया हुआ है, 256 का वर्गमूल निकालना है हमें। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर हम इसका वर्ग उससे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, और अभाज्य गुणनखंड विधि को हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 है, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 एकम 2। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आया। अब क्या करना है हमें? वर्गमूल निकालना है ना, 256 का वर्गमूल निकालना है। तो देखो 2 कितने बार आ रही, यहाँ पर गुणा करेंगे, जितनी बार भी 2 आ रहे हैं यहाँ पर क्या करना है? गुणा करना है। तो चेक करेंगे कितने आ रहे हैं, यहाँ पर चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर 8 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही लिखा है हमने। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको युग्म बना लेना है, पेयर्स बना लेना है। युग्म बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबका क्या कर दिया? युग्म बना दिया, जोड़ा बना दिया। तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी एक बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा? एक बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक बाहर आएगा। तो अब देखो आंसर कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 आ रहा है ना। और आप देख भी सकते हैं क्या 16 का वर्ग क्या होता है? 256 ही होता है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? बताइए, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया है क्या? यस सर। किसी भी बच्चे का कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। सर अगर डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। ओके सर। चलिए तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे, और इसी तरीके से करना है जैसे मैंने अभाज्य गुणनखंड करके दिखाया आपको, ऐसे ही आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और बताना है कि संख्या का वर्गमूल क्या होगा। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा ये बताना है, ठीक है। इसका वर्गमूल बताना है आपको क्या होगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है सब बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। नोटबुक में सोल्व करने के बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, और ध्यान से आंसर करना है बेटा, ऐसे ही नहीं लगा देना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको सोल्व करना है। अभी 2-3 ही बच्चों का मेरे पास आंसर आया है। सभी बच्चे ध्यान से बेटा नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। कर दिया। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों को करना है, जितने भी बच्चे हैं क्लास में सब बच्चे आंसर करें। सब बच्चों को आंसर करना है। मैंने बोला है बेटा कि जितने बच्चे क्लास में होते हैं सभी बच्चों को आंसर करना कंपलसरी, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आ जाते हैं तब तक क्लास को है ना कंटिन्यू नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे क्लास को, इसलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बोला है जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होती है।
वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। कर दिया सर। मतलब जो पति कह रहे हुए जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, उनके आंसर आ गए हैं मेरे पास। लेकिन अभी भी 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा सब बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में। सभी बच्चों को एक्टिव रहना बेटा, एक्टिव रहना है सभी बच्चों को कि क्लास आप अटेंड कर रहे हैं तो जो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं उसका आंसर आप करें, ताकि पता चले कि आप क्लास में एक्टिव भी है। ऐसा ना हो कि आपने बस क्लास को ज्वाइन किया है और क्लास को ज्वाइन करके आपने मोबाइल को साइड में रखा हुआ, ऐसा नहीं करना। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर। ऊपर सर मैं भी आया हूँ। जल्दी बेटा आंसर करेंगे सभी बच्चे। अभी बहुत कम बच्चे का आंसर आया है मेरे पास। अभी भी 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। क्या हुआ बेटा, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं? या समझ में नहीं आया आपको कि किस तरीके से सोल्व करना है? बेटा एक ये तो हैबिट आप बना लीजिए कि जो भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सबको आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे जिन्होंने आंसर नहीं किया हो, है ना। तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करके क्वेश्चन के बाद आंसर करेंगे। कर दिया। नहीं बेटा काफी बच्चों का आ गया है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आ रहे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया है मैंने, पोल अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा। काफी बच्चों ने ना उत्तर गलत किया है, काफी बच्चों का उत्तर गलत आया। अब चेक करेंगे कि जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है वो कैसे आया है। पहले तो आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, है ना, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 निम 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 450। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 चौक 20, है ना, और 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 निम 45। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। अब लिखो यहाँ पर, ये वर्गमूल 14,400, है ना। तो क्या क्या संख्या मेरे पास आ रही है, मेरे पास आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, 5 गुणा 5 और 3 गुणा 3। अब युग्म बना देना है, पेयर्स बना देना। तो युग्म बनाएंगे, देखो 2 का यहाँ पर बना, 2 का यहाँ पर बना, 2 का यहाँ पर बना, है ना, 5 का यहाँ पर बना और 3 का यहाँ पर बना। तो 2 का बना है तो 2 को बाहर निकालेंगे, इसमें से भी हम एक बाहर निकालेंगे, यहाँ से भी एक बाहर निकालना है, यहाँ से 5 को बाहर निकालना है और यहाँ से 3 को बाहर निकालना है। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 की गुणा 3 में करेंगे तो 120। तो 120 आंसर आ रहा है आपका।
यानी ए ऑप्शन आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? क्या Yes, यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। सर अभी ठीक जो है है ना, बेटा, 50% बच्चे ऐसे थे जिनका आंसर गलत आया था। ध्यान से समझेंगे बिना बेटा, जो वीडियो चीजें नहीं आपको हो रहा। समझाई जा रही है उस चीज को आपको समझना है। चलिए अब बिना आगे आ वीडियो जाते नहीं हैं हो बेटा। रहा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है ना। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा है, वैसे ही हमें पढ़ना है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। जैसे हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा है, वैसे ही आपको पढ़ना है घन और घनमूल। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन, कि क्या होता है घन। तो यहाँ यस पर सर। देखो, घन की अगर बात करेंगे तो घन क्या होता है? यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा कर दिया जाए तो वह संख्या घन कहलाती है। जैसे मैंने कहा, मैंने 7 ले लिया, अगर 7 की हम 2 7 की और गुणा कर देते हैं, है ना, 2 बार और गुणा कर देते हैं इसकी, तो हमारे पास क्या आ जाता है? घन आ जाता है, 343। क्या समझ में आया है? सर Yes, sir. चलिए तो अगर समझ में आया तो बेटा इसका घन बताएंगे मेरे को। 6 का क्या होगा, 6 का क्या घन होगा, ये आपको बताना। 216। 216 सर। हाँ ठीक है बेटा। 216 सर। 216 आया सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 216 आ रहा है बेटा ना। तो 216 आ रहा है, मतलब क्या करा आपने? 6 की यहाँ पर क्या करा? गुणा करा गुणे है 3 ना। बार गुणे सर। तो 6 छिंग 36, और 36 को गुणा 6 में अगर करते हैं तो 216। यस सर। तो इसी तरीके से देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 का घन, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 को 3 बार गुणा करना, तो 125 आया। उसी तरीके से 8 का घन, 8 का घन का क्या मतलब होगा? 8 की घात 3 और 8 को 3 बार गुणा करना, और 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 512 आएगा। सर एक और पूछ लो। चलिए तो मैंने यहाँ पर बताइए कि 9 का क्यूब क्या होगा, 9 की घात 3 क्या होगा, 9 की घात 3 बताइए क्या होगा? 9 का घन 729 सर है। 729। वेरी गुड, 729 होगा, है ना, यस 729 आएगा। यस सर। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 9 गुणा 9 गुणा 9, यानी कि 9 निम 81, और गुणा करेंगे 9 की तो आ जाएगा 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। तो ये आंसर आ गया 729, है ना, 729 आंसर आ गया। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। देखो यहाँ पर 3 का घन मैंने बोला था 3 की घात 3 लिख लीजिए। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, किसी संख्या के घन को उसकी घात 3 से लिखकर दर्शाया जाता है ना। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पर 5 का घन, तो 5 का घन का क्या मतलब होगा? 5 की घात 3। गुणा 3 बार 125। 7 का घन का मतलब क्या होगा? 7 की घात 3, 7 की गुणा 3 बार करना। 4 का घन का क्या मतलब होगा? 4 का 4 घन, 3 बार गुणा। हाँ, 4 की घात 3 और 4 की 3 बार गुणा करना, तो आ जाएगा कितना? 64 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस यस सर। चलिए तो अगर समझ में आ रहा है तो बताइए 11 का घन क्या होगा? 11 का घन क्या होगा? 1331 सर है। 1331। 1331 सर। 1331 सर। हाँ 1331। चलिए चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या 1331 ही आ रहा है। तो 11 की घात 3
तो 11 की घात 3 का मतलब क्या है? 11 की 3 बार गुणा करना। सर 1331 आओ सर। हाँ, चेक कर लेते हैं कि 11 की 11 में गुणा करेंगे तो 121 आएगा, और फिर से अगर 11 में करते हैं तो हमारे पास आएगा 11 कम 11 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 का 3 हासिल 2, 11 कम 11 और 2 13, तो सर 1000। मेरा ठीक है सर। वेरी गुड, 1331। तो 1331 ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। इसी तरीके से करना है। अब देखो आपका है ना डबल डबल काम हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, 1 से लेकर 25 तक वर्ग करना है आपको। अब मैं आपको घन याद करने के लिए दूंगा, है ना। तो घन भी याद करना है और आपको क्या करना है, वर्ग भी याद करना है। ये दोनों आपको याद कर लेने हैं, यस सर। ठीक है। और ध्यान से सुनो, इसको याद करने के लिए आप क्या करेंगे, एक पेपर पर A4 साइज का जो पेपर आता है उस पर आप लिख लेंगे और एक ऐसी जगह पर पेस्ट कर लेंगे, ऐसी जगह पर चिपका लेंगे जहां पर वो आपको दिखता रहे, है ना। ऐसी दीवार पर आप लिखवा लेंगे अपने घर में, अपने रूम में जहां पर आप रहते हैं, ताकि आप उसको देखिए और याद हो जाए। समझ में आ गया सबको? क्या समझ में आया? यस सर। सर सर चलिए, तो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या होती है ना। देखो मैंने धनात्मक संख्या का अगर घन किया, 2 का घन किया, तो 2 का घन मेरे पास क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 आ गया 8। तो 8 ही तो आ रहा है, एक धनात्मक नंबर ही तो आ रहा है ना। जबकि ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है, लेकिन अगर मैं एक ऋणात्मक संख्या का घन करता हूं, तो ये तो मैंने पहले भी लिखवाया आपको कि अगर ये पावर विषम संख्या होती है तो आपका उत्तर माइनस में ही आता है। अगर ये एक विषम घात है तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। तो 3 तो एक विषम संख्या है, 3 तो एक विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो उत्तर माइनस में आएगा। और 2 की गुणा करना है 3 बार। सर 8 माइनस का 8, तो मतलब माइनस का अगर हम घन करते हैं तो माइनस में ही उत्तर आएगा, यस सर। है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर बताएंगे आप 6 की घात 3 और -6 की घात 3 का क्या आंसर होगा? 6 की घात 3 और -6 की घात 3 का क्या आंसर होगा? 216 आया सर 6 की घात 3 का। 216 -6 की घात का जी -216। -216। वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी बेटा आंसर करते नहीं गया ना। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, ताकि पता चले कि सभी बच्चे है ना एक्टिव है क्लास में, सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सभी को समझ में आ गया है तो। यस सर। बेटा एक ही बार करना है अनीस, है ना, एक ही बार वाई टाइप करना है। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया है। तो यहाँ पर 6 की घात 3 का मतलब होगा 6 की गुणा 3 बार करना, और ये आ जाता है 216। यहाँ पर क्योंकि एक विषम संख्या है तो माइनस में ही उत्तर आएगा, माइनस में ही उत्तर आएगा, और 6 की गुणा 3 बार कर देंगे तो आ जाएगा -216 आ गया। यस सर। चलो, तो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, जैसे वहां पर हम वर्गमूल में बात कर रहे थे, है ना, वर्ग में बात कर रहे थे कि ये पूर्ण घन होगा। किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन संख्या भी कहा जाता है। मैंने कहा 5 का घन लिख दिया मैंने, है ना। तो इसके घन का जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पूर्ण घन। यानी 125 जो लिखा हुआ है ये पूर्ण घन है। किसका पूर्ण घन है ये बताएंगे, किसका है ये? परफेक्ट क्यूब है ये, है ना। इंग्लिश में बोला जाता है इसको परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब। तो ये 5 का घन है। लेकिन अगर मैंने 75 लिखा यहाँ पर, तो देखो 75 तो नहीं बन पा रहा ना। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 5 आ रहा है। तो हमें तो एक ही संख्या चाहिए, या तो 3 ही होना चाहिए था या 5 ही होना चाहिए था। यहाँ पर तो अलग अलग है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया है सबको? यस सर। जैसे मैं अगर 12 लिख देता हूं तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो अभी भी ये पूर्ण घन नहीं है, अभी भी 12 जो है वो पूर्ण घन नहीं है। क्या समझ में आ रहा है सबको?
यस सर। तो जमा गया सर। चलिए, तो यहाँ पर 23 27 लिखा गया है, 27। तो 27 तो बेटा एक पूर्ण घन है, क्योंकि इसको 3 गुना 3 गुना 3 लिखते हैं, और ये 3 की घात 3 हो जाता है ना, ये पूर्ण घन है। तो यहाँ मैं अगर बात करूं पूर्ण घन संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी होती है, पूर्ण घन संख्याएं कौन कौन सी होती है। जैसे मैंने एक का घन लिखा, तो एक की गुणा 3 बार करना है, तो ये आ गया पूर्ण घन, है ना। दो की घात 3 लिखा, तो आ गया 2 गुणा 2, तो ये आ गया 8। 8 एक पूर्ण घन है। मैंने 3 की घात 3 लिखा, तो आ जाएगा कितना, 27। तो 27 एक पूर्ण घन है। 4 की घात 3 लिखा, तो 4 गुणा 4, तो आ जाएगा 64। तो 64 एक पूर्ण घन है। मैंने 5 की घात 3 लिखा, तो आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब कि 125 एक पूर्ण घन है। 6 की घात 3 अगर लिखा, तो 216 एक पूर्ण घन है। 216 एक पूर्ण घन है। तो इस तरीके से याद रखना है बेटा नंबर को। 343। 7 का अगर लिखूंगा तो 343, और 8 का घन अगर लिखता हूं तो 8 गुणा 8 गुणा 8, 512। 512 512। घन अगर लिखते हैं तो 9 गुणा 9 गुणा 9, मतलब कि कितना आ जाता है, 729 आ जाता है। अब 10 की घात 3, 10 की घात 3 का क्या मतलब होगा, 1000 होगा। 1000 सर। 6000। क्या समझ में आया यहाँ तक। यस सर। सर सभी बच्चे नोट कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर ले लिया। चलिए, सभी बच्चे ने ले लिया बेटा। 2 मिनट रुक जाओ सर। सर बंद रखेंगे बेटा अनीस। दिल्ली सर। चलो, तो आगे आ जाते हैं बेटा। देखो, यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का घन लिखा गया है। 1 का घन होता है 1, 30 दिया। तो ये बेटा पूर्ण घन लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये सभी क्या है, पूर्ण घन है। उसी तरीके से ये भी सब क्या है, पूर्ण घन है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। ठीक, 1 का जो घन होता है वो 1 होता है। ऐसे याद करते जाना है। 10 तक तो आपको याद हो गए होंगे। अब 11 से लेकर 20 तक करने। 11 का होगा 1331, 12 का होगा 1728, और 13 का होगा 2197। 2197 और 14 2744। चलो, इतना नहीं हो पाएगा आपको तो एक काम करना, 15 तक याद कर लेना पहले। बोल बोल पटक पटक दटक दू मटक। बेटा माइक बंद रखेंगे, है ना, माइक को बंद रखना है। इसकी पे बताना माइक ने बंद कर लेना है। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना, है ना। प्ले कटोरी। चलिए, ये सबने बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। सर तो 15 तक आपको याद कर लेना है। मैं अगली क्लास में आपसे सुनूंगा, ठीक है। चलिए, ले लिया जहाँ तक सर। समझ में आया है बेटा, तो अभी है ना इसका निकाल के दिखाएंगे आप। 24 का घन क्या होगा, 24 का कितना होगा बताइए। सभी बच्चे करके बताएंगे। तेरा सर सर 13 824।
सर 13,824। 13,824। चेक कर लेते हैं कि 24 की गुणा करना है 24 में 3 बार, है ना। तो 24 की 24 में करते हैं तो 576 आता है, और फिर आपको 24 में गुणा करना है। तो 24 में गुणा करके देखिए आपके पास आंसर कितना आ रहा है। 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 30 की 0 हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 छिक्के 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1, है ना। 2 पंजे 10 और 1 11। तो यह आ जाएगा 4 2 8 3 1, तो 13,824। 13,824 होगा सर। हाँ, 13,824 आ रहा है। वेरी गुड बेटा। चलो अभी आ जाते हैं आगे। अब देखो क्या बोला गया, जैसे हम वहां पर वर्गमूल हमने पढ़ा था, वैसे ही हमें पढ़ना है यहाँ पर घनमूल, है ना। अभी तक हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, अभी तक यहाँ पर हमने घन पढ़ा है कि 5 का घन क्या होगा, तो 5 का 125 होगा घन, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, घनमूल पढ़ रहे हैं। घनमूल क्या होगा, घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैंने कहा कि 64 का घनमूल क्या होगा, बताइए। किसके घन करने पर 64 आएगा? 4 सर। 4 संख्या का घन करने पर क्या आएगा? 4 का घन करने पर आ जाएगा कितना? 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो घनमूल है वो 4 है। इसका घनमूल कितना है? 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर घनमूल की बात कर रहे हैं कि घनमूल क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा कि घनमूल, देखो एक चीज और समझ लो यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। घन का मतलब 3 होता है, तो 3 लगा दिया मैंने यहाँ पर। वहां पर हमने बस सिंगल ऐसे ही लगाया था, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। तो इसका मतलब हो जाता है कि घनमूल निकालना है आपको, है ना। तो यहाँ पर मैंने अगर लगा दिया 3 और यहाँ पर 1 है, तो बताइए 1 का घनमूल क्या होगा? एक ही होगा। 1 का घनमूल 1 ही होता है। वेरी गुड। 1 का जो घनमूल होता है वो 1 ही होता है, तो 1 आ गया। उसके बाद मैंने कहा कि बताइए 8 का घनमूल कितना होगा? 2 होता है कि 2 की घात 3, यानी 2 आ गया। मैंने कहा कि बताइए 27 का घनमूल कितना होगा? 3 होगा 27 का घनमूल। ठीक है, 3 होगा। तो इस तरीके से आपको घनमूल याद रखना। यस सर। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। देखो, किसी संख्या के घनमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/3 होना है। जैसे हम वर्गमूल की बात कर रहे थे, वर्गमूल की। तो वर्गमूल में मैंने लिखा था वर्गमूल 4 का मतलब है 4 की घात 1/2। लेकिन यहाँ पर घनमूल का मतलब क्या होगा? घनमूल का मतलब होगा 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 की घात 1/3, है ना। 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 की घात 1/3। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या इसमें? नो। नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो अब आ जाते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, किसी संख्या के घनमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/3, ये हमने पढ़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। घनमूल और घन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। तो जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया थी, यहाँ पर घन और घनमूल क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा घन और यहाँ पर लिख दिया घनमूल, तो यहाँ मैंने निकाला 2 का घन कितना होगा? 2 का घन 8 होगा। 2 का घन होगा 8। तो यहाँ पर बताना है कि 8 का घनमूल कितना होगा, बताइए। बताइए 8 का घनमूल कितना होगा? 2 होगा। 8 का घनमूल होगा 2। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 का घन तो होता है 125, तो 125 का घनमूल कितना होगा? 5। तो देखो विपरीत है ना,
5 का तो यहाँ पर घन आ रहा है 125 और 125 का घनमूल आ रहा है 5। 5 जैसे सर यहाँ वो पर क्या लिखा हुआ करेगा? जैसे यहाँ पर लिखा है 7 का घन तो होता है 343 और 343 का घनमूल कितना होता है 7 सर। 7। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात किया था, वैसे ही हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो जैसे 216 लिखा गया, 216, तो क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 एकम 2। देखो 2 एकम 2 बेटा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे हैं ना डिवाइड करने में ही गलत कर देते हैं इसको। जब डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2 कर दिया, 2 एकम 2, 0 आ गया। 1 को उतारा मैंने यहाँ पर, और 1 उतारने के बाद देखो 1 तो छोटा आ रहा है ना 2 से। अगर 1 2 से छोटा है तो यहाँ पर ना जाने की 0 लगाते हैं। ना जाने की क्या लगाते हैं, 0। ठीक है, और फिर आगे वाला नंबर लिख देते हैं 6। तो अब लिखते हैं 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ पर आया 108। अब 2 से फिर से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से डिवाइड हो रहा है 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3, फिर 3 से डिवाइड। क्या हुआ बेटा? क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो हमें तो 216 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3। तो वहां पर 2 का एक पेड़ बना रहे थे, 2 का एक युग्म बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का एक युग्म बनाएंगे 3 का, और उसमें से एक बाहर निकाल लेंगे। तो 2 गुणा 3। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो ये वाला आंसर करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या आंसर आ रहा है। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आपको बताना है कि चैट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। कैमरा बंद रखेंगे और सब बच्चों को आंसर करना है कि 729 का घनमूल क्या आएगा। 729 का घनमूल क्या आएगा बताइए। ऑनलाइन क्लास लेता लेता नितिन काम करे सर। बेटा अभी तक आंसर नहीं आया है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा इसका घनमूल निकालना है आपको, घन नहीं निकालना है। घनमूल का मतलब होता है ये निकालना है ये। बताइए घनमूल कितना आएगा? 9 सर। 9 अभाज्य गुणनखंड विधि से सर। 9 9 आएगा। वेरी गुड। तो 9 आ रहा है ना? अब देखो क्यों आ रहा है 9। यस सर। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है।
तो यहाँ देखो ये संख्या 2 से तो नहीं कटेगी, लेकिन 3 से कट रही है ये संख्या। क्यों कट रही है? क्योंकि मैंने सबको ऐड करके देखा, सबको जोड़कर देखा और सबको जोड़ा तो 18 आ रहा है, और 18 तो 3 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो 3, हाँ अभी पूछने वाला हूँ पोल सेक्शन में भी। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तियान, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये आपके पास बन गया। इसका जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? युग्म बना देना है 3 3 का। तो अब आंसर आ जाएगा आपके पास, 3 तो यहाँ पर आएगा और 3 यहाँ पर आएगा, तो ये आ गया 9। बताइए क्या समझ में आया अभी? सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलो, तो समझ में अगर आ गया है तो बेटा मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको करना। तो ये हमारे पास था, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया और इसका 6 आंसर आ गया। तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, 8 का घन बताइए। घन बताना है बेटा, 8 का घन कितना होगा ये बताना है। 8 का घन बताना है क्या होगा। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में बताना है इसका आंसर। सिंपल बेटा, माइक बंद रखेंगे अभी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 का घन निकालना है, 8 की घात 3 का मान निकालना है। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना। पोल में भेज दो जी, पोल। हाँ पोल में बेटा, ये पोल में करना है जी। पोल को ना आया, अभी पोल आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा ध्यान से आंसर करना है। दिया सर। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी सेंड करेंगे। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। ठीक है बेटा, जिन बच्चों के आंसर आ गए हैं वेरी गुड, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। पांच से 6 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 सर बी होगा सर। 3 सही है। 4 5। ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो बी आंसर आ रहा है इसका। क्या बी आंसर आ रहा है? सी सर, सी। सी आंसर आ रहा है। सी आंसर आ रहा है, क्योंकि 8 की घात 3 का मतलब है 8 को 3 बार गुणा करना है ऐसे, और ये आ जाता है 512। सर मैंने ये करा था। ठीक है, और जिन बच्चों ने ए आंसर लगाया है बेटा, मैंने तो मना करा है ना, हर बार मना करा है कि आपको इस तरीके से तो करना ही नहीं है कि आप 8 की गुणा 3 में कर देंगे, गलत हो जाएगा। जो चीजें आपको मना करा जाता है ना करने के लिए, वही आप करते हैं। कितनी बार मना किया है बेटा आपको कि अगर 5 की घात 4 है तो आप 5 की गुणा 4 में नहीं कर सकते, 5 की गुणा 4 में नहीं कर सकते। 5 की घात 4 का मतलब होगा कि 5 की गुणा 4 बार करना। सही था सर मेरा भी। सर मेरा भी ठीक है सर, बताइए एक बार। निशान पर क्या हुआ बेटा? सर उत्तर ज्यादा ठीक है। बेटा उत्तर मैंने बताया तो सी ऑप्शन होगा।
सी आंसर मैंने बताया तो है कि सी आंसर होगा इसका। सही है था मेरा। तो अभी तो समझ मेरे- में आ गया उस बच्चों को जो बच्चे इस तरीके से करते हैं। बेटा ध्यान देंगे, मैं बार बार एक चीज लिखवाता हूँ आपको कि ये गलती तो होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कि आप 7 की गुणा 4 में कर दें। गलत हो जाएगा बेटा बिल्कुल। 7 की घात 4 का मतलब क्या है कि 7 की गुणा करना है 4 बार। 4 गुना पड़ेगा सर। 4 बार गुणा करना है ऐसे, आप ऐसे कर देते हैं, गलत है बिल्कुल। यस सर। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अगर समझ में आया है तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। यस और सर। सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है, ठीक है, लेकिन पहले आपको नोटबुक में अपनी सोल्व कर लेना है, आंसर कर लेना। तो ये रहा क्वेश्चन 343, घनमूल बताना है, इसका घनमूल कितना होगा, इसका घनमूल कितना होगा 343 का। ये कर सकते हैं आप, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। भेज दो सर। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है, इसका घनमूल बताना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। आवा सर। यस सर। सही कालिश करना। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। दिया सर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, उनको भी करना है। चलिए अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा सब बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, काफी बच्चे रह गए हैं अभी तक। डी। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर जब तक पोल चल रहा है, खुद से आंसर लगाना है बेटा, खुद से। मैंने लिख कर बताया इसको कि किसी बच्चे ने बोला कि डी और आपने डी लगा दिया। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर बी है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। सर बी 7 बी है सर, इसका आंसर है 7 सर, 7 बी। बिल्कुल 7 आंसर आ रहा है, लेकिन काफी बच्चे डी ऑप्शन लगा रहे हैं, डी ऑप्शन लगा रहे हैं। 7 है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन आता तो है ना आपको कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटा, 6 से भी नहीं कटा, तो 7 से काट दो इसको, है ना। 7 चौक 28, यहाँ पर 6 बचेगा, 7 निम 63। अब 7 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 7 7 49, फिर 7 से हो रहा है, 7 एकम 7, तो आ गया बेटा कितना
7 ही तो आ रहा है कि 7 गुणा 7 गुणा 7, मतलब 7 एक बाहर निकालेंगे तो 7 आंसर आ गया। बी ऑप्शन आ रहा है इसका। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। सभी मेरा बच्चों ठीक है को सर। समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, किसी बच्चे ने बोला और आपने तुरंत आंसर लगा दिया, खुद से सोल्व करके तब लगाना है। चलिए, तो अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? पूछो सर। उसका आंसर आपको है ना चैट बॉक्स में करना है, और आपकी बार अपना आप खुद से करना है ये, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड तो आता है ना कि कैसे डिवाइड करते हैं, तो खुद से करना है। मैंने लिखा है यहाँ पर 1728। बताइए ये किसका घनमूल होगा? किसका घनमूल होगा ये बताना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो यहाँ तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये 2 से डिवाइड होगा पहले। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए चैट बॉक्स में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी एक ही बच्चे का उत्तर आया है अभी तक। अभाज्य गुणनखंड विधि तो आता है ना आपको? 12 12 12 12 12। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। 2 से डिवाइड करना है। 2 अट्ठे सर 16, 12 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 है ना। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16 है ना। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से डिवाइड हो रहा है ना, अब 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये आंसर आया हमारे पास। अब देखो 3 का एक पेयर बनाना है, 2 यहाँ से आ जाएगा। फिर से 3 का एक पेयर बन गया, 2 यहाँ से आ गया। फिर से 3 का एक पेयर बन गया, तो 3 यहाँ से। तो इनकी गुणा कर देना है बस, तो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 12 4 तिया 12। तो 12 आंसर आ रहा है, ठीक है। 12 आ रहा है आपका आंसर। चलिए तो 12 आंसर आ गया। अब मैं ये होमवर्क आपको दे रहा हूँ। नंबर 1, क्या करना है आपको? घनमूल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ऊपर लग दो के करना है। घनमूल याद कीजिए। यस सर। तो पहला आपको लिख लेना है घनमूल के लिए 1331। दूसरा लिख लेना है आपको 2197। और तीसरा क्वेश्चन लिख लेना है आपको 2744। 2744 इनका सबका घनमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है। नोट हो गया सबका? सर बस 3 ना काटना है। हाँ बस 3 ही निकालने। ठीक है सर। सर नोट